हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए सेकंड पेपर से सेकंड यूनिट का आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो में जैव विविधता से आप क्या समझते हैं और जैव विविधता के संरक्षण पर संक्षिप्त लेख लिखिए या अथवा करके आपसे पूछा जा सकता है स्वस्थानीय संरक्षण को समझाइए। तो आप लोग इनमें से कोई सा है आप लोग यही लिख देंगे, आंसर इसका सेम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर 32 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है और यदि हम यहाँ पाए जाने वाले प्राणी जात का आंकलन करें तो विभिन्न जंतुओं की लगभग 65,000 प्रजातियाँ यानी कि 65,000 स्पीसीज भारत में पाई जाती हैं और जिनमें सर्वाधिक 50,000 प्रजातियाँ अकेले कीटों यानी कि इंसेक्ट की हैं और इसके अतिरिक्त लगभग 4,000 प्रजातियाँ मोलस्का की एवं 6,000 प्रजातियाँ अन्य आकशेरुकी प्राणियों की पाई जाती हैं। और कशेरुकी जंतुओं में मछलियों की प्रजातियाँ फ्रेंड्स कितनी हैं? लगभग 2,000 और उभयचरों की 140 और सरीसृपों की 450, पक्षियों की 1200 तथा स्तनधारियों की लगभग 350 प्रजातियाँ यानी कि 350 स्पीसीज यहाँ पर हैं जो उपलब्ध हैं और पादपों की लगभग 45,000 स्पीसीज भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से अकेले 15,000 प्रजातियां पुष्पित पौधों की भी हैं। और जैव विविधता की इस संपन्नता का एक प्रमुख कारण यहाँ की जलवायु विषयक विविधता यानी कि क्लाइमेट डाइवर्सिटी एवं पारिस्थितिक आवासीय विविधता बर्फ से आच्छादित हिमालय पर्वत से प्रायद्वीप के गर्म समुद्री तट तक उष्ण पश्चिमी घाट से लेकर राजस्थान के गर्म रेगिस्तान एवं लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान तक विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं आवासों की है जो उपलब्धता यहाँ की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए, इसको मैं आगे बढ़ा लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं जैव विविधता की अवधारणा। तो देखिए, जैव विविधता की दो प्रमुख अवधारणा हैं। तो देखिए, इसमें से पहला है आनुवंशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी और एक है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि पारिस्थितिक विविधता। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं आनुवंशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य यानी कि उनके बीच तथा विभिन्न प्रजातियों के बीच यानी कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच पाई जाने वाली आनुवंशिकीय परिवर्तिता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिक विविधता यानी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको देख लेते हैं। सेकंड, किसी जैविक समुदाय यानी कि बायोटिक कम्युनिटी में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या को पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम्स की सामान्य प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए उपयुक्त दोनों प्रकार की जैविक विविधताओं को बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब देखिए, इसी के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण फ्रेंड्स दो विधियों से किया जा सकता है। तो देखिए, इन्हीं को हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है स्वस्थानीय संरक्षण। इस प्रकार का संरक्षण प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्रों में इकोसिस्टम्स में पाए जाने वाले आनुवंशिक संसाधनों के लिए किया जाता है और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण की यह एक आदर्श विधि है और इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पूर्णतः संरक्षित किया जाता है जिससे समाज को लाभ मिल सके। और राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स, अभयारण्य यानी कि सेंचुरी, आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व्स आदि 100 स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। जो फ्रेंड्स 100 स्थानीय संरक्षण होता है, इसके अंतर्गत आता है नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो देखिए, अब इसके बाद हम देख लेते हैं बहुस्थानीय संरक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद दिया गया है बहुस्थानीय संरक्षण। इस प्रकार का संरक्षण किसी जीव संख्या के प्रतिदर्श को उसके आवास से बाहर स्थायीकरण करके किया जाता है। ये किसी आनुवंशिक के संसाधन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान अथवा चिड़ियाघर आदि का चयन किया जाता है जहां उस जीव संख्या को वृद्धि करने हेतु पर्याप्त सुविधा प्रदान की जा सके। और इसके अतिरिक्त विभिन्न जीन कोषों यानी कि जीन पूल्स, जनन द्रव्य बैंक यानी कि जर्म प्लाज्म बैंक आदि की स्थापना भी इसी श्रेणी के संरक्षण के अंतर्गत आती है यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वन्य जीवन संरक्षण के राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।